हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो सबसे पहले तो रियली वेरी सॉरी कि मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। एक्चुअली मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ, सो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई और अपलोड भी नहीं कर पाई। उसके लिए रियली वेरी सॉरी, बट अब ऐसा नहीं होगा। आपकी जो बुक रियल एनालिसिस है, इवन जो हमने स्टार्ट भी नहीं की अब तक, वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। ट्राई करूँगी कल से स्टार्ट करवाने की, वरना मतलब अब हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे। ग्रुप्स एंड रिंग्स तो करना ही था, करेंगे ही वो, तो उसको भी लेंगे साथ में, रियल एनालिसिस को। तो अब हम हमारा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कर रहे थे ना, चैप्टर नंबर 5, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि इस बुक का एटलीस्ट आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आपको भी हो जाएगा कि हाँ हमारा ये हो गया है। ठीक है जी। तो लास्ट वीडियो मैंने जब भी अपलोड की थी, तो उसमें मैंने आपको ये करवाए थे 5.2 के एग्जांपल्स, और बोला भी था कि एक्सरसाइज आप ट्राई कर लेना। मुझे नहीं पता कि आपने ट्राई करी है या नहीं करी है, मैं करवा देती हूँ, क्योंकि फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप ट्राई करोगे एंड आपको डाउट्स होंगे, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, फिर मुझे सारा पीछे से पढ़ना पड़ता है, फिर मुश्किल हो जाता है देखो थोड़ा सा। इसलिए मैं साथ ही साथ वीडियो बना देती हूँ एक्सरसाइज की। आपने कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लिए हैं और हो गए हैं, और नहीं किए हैं, कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप वीडियो में देख लेना। ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपके मेनली 3 ही फॉर्मूले यूज़ होंगे, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का। ये जो 21 क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक पे बेस्ड है, फिटिंग ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने आपको नहीं करवाया है वो मैं आपको बाद में करवाऊँगी। ठीक है जी। तो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। एक्सरसाइज 5.2 के हम क्वेश्चंस करते हैं, जितने भी इस वीडियो में होंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें टफ नहीं है। देखो मैं यहाँ पे मेरे फॉर्मूले लिख लेती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मीन का फॉर्मूला है आपका NP, उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला है आपका NPQ, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट, यानी कि NPQ का अंडर रूट। ठीक है। ये 3 फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे उनको नोट आउट कर लेना, ईजी है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। वैसे बिल्कुल आसान है, लर्न हो भी गएंगे आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, मैं रीड कर लेती हूँ, आपके पास बुक होगी, आप बुक में से देख लेना। अ डाई इज़ थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को कितनी बार थ्रो किया गया? 3 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या गिवन है आपको, n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। उसके बाद गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज़ कंसिडर अ सक्सेस। डाई पे नंबर कौन से आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन्होंने क्या बोला, 4 से बड़ा अगर आपको नंबर मिलता है तो उसको सक्सेस माना जाएगा। 4 से बड़े नंबर डाई पे कौन से हैं? 5 है और 6 है। तो यानी कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? पॉसिबल आउटकम्स तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 6 हैं। बट हमारे लिए हमें क्या चाहिए? 4 से बड़ा नंबर, दैट मीन्स 5 और 6, और है कितने? 2। तो इट मीन्स आपकी सक्सेस क्या है? 1/3। तो फेलियर क्या हो जाएगी? 1 - 1/3, इट मीन्स 2/3। यहाँ पर n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस। p का मतलब प्रोबेबिलिटी, सॉरी, n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स और थ्रोन्स, p का मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एंड q का मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो n है, p है, q है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 सक्सेसेस। देखो ध्यान से समझना, इन्होंने बोला आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब? एट लीस्ट 2 सक्सेसेस। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 सक्सेस तो हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। और अपने डाई को थ्रो कितनी टाइम्स किया है 3 टाइम्स। आपने डाई को 3 बार उछाला है और ये कह रहे हैं कि कम से कम 2 बार सक्सेस मिले, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी या फिर 3 होगी, क्योंकि कम से कम 2 होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि डाई को थ्रो ही 3 टाइम्स किया गया है। तो बेसिकली हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, और इसके अंदर आपको क्या इंक्लूड होगा? 2 पे प्रोबेबिलिटी और प्लस 3 पर प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। जनरल फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? आपको पता ही है, NCR, p की पावर r, q की पावर n - r। यहाँ n क्या है? 3c, r p क्या है? 1/3 उसकी पावर r,
Q क्या है 2/3, देन N क्या है आपका 3 माइनस R। यहाँ R की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी, 0 1 2 3 हो सकती थी, बट हमें 2 और 3 ही लेनी है। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। R की वैल्यू 2, इसके लिए 2 और इसके लिए 3, देखो क्या बनेगा 3C2 1/3 की पावर 2, 2/3 की पावर 2/3 की पावर 3 माइनस 2 इज़ 1 प्लस 3C3 1/3 की पावर 3 एंड 2/3 की पावर 3 माइनस 3 इज़ 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल बनेगा। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, ओनली 3 आएगा। उसके बाद देखो ये क्या है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3, यही है। इसको कट कर दो, बचा क्या आपके पास 2/9। ठीक है, प्लस यहाँ देखो 3C3 को सॉल्व करोगे 1 आएगा, 2/3 की पावर 0 करोगे 1 आएगा, बचेगा क्या 1/3, दैट मीन्स 1/27। यहाँ पे क्या आ गया 1/27। अब ले दो इसका एलसीएम, 9 3 से 3 2 से 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7/27। ये आपका आंसर है। था कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना था एंड दैट्स इट। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 2 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ अ डाई। क्या बोल रहे हैं ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कब निकालने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो एग्जैक्टली ट्वाइस, एग्जैक्ट 2 बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। कब, जब अपने डाई को 7 बार थ्रो किया गया है। एक बार आपको हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई हो कि इसमें क्या दे रखा है, बट ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सब चीज़ डायरेक्ट लिख रखी है। देखो डाई को थ्रो कितनी बार किया गया है 7 टाइम्स। 5 आने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2, 5 आने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या, आपको पता है 1/6, और ना आने की 1 माइनस 1/6, दैट मीन्स 5/6। और एग्जैक्टली ट्वाइस का क्या मतलब है कि आर की वैल्यू 2, यानी कि सक्सेस आने की 2 सक्सेस, मतलब सक्सेस को 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने करना है, बस यही है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R, N है, P है, Q है, R है, वैल्यूज़ को पुट कर दो। 7C, R की वैल्यू 2, 1/6, R की वैल्यू 2, 5/6, N कितना है 7, 7 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 5। देखो 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 1/6 की पावर 2 और ये 5/6 की पावर 5। देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, और इसको अगर हम लिखें तो 1/6 इंटू 1/6 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे ही रख लो। ठीक है जी, ये कट हो जाएगा, ये आपका कट हो गया, बचा क्या आपके पास 7/6 2 ज़ार 12 और 5/6 की पावर 5। बस था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लो, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है, बस स्टेटमेंट अलग है। क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 6s एंड 6 थ्रोज ऑफ अ डाई। डाई को थ्रो कितनी बार किया गया, 6 बार थ्रो किया गया। क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, एट मोस्ट 2 6s, यानी कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी पहले तो देखो होती क्या है 1/6, और ना आने की 5/6। ज़्यादा से ज़्यादा 6 कितनी बार आ जाए, 2 बार, तो यानी कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है, एक भी बार ना आए और 2 बार आ जाए। एक डाई को आपने थ्रो किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सकता है कि एक भी बार 6 ना आए, हो सकता है कि एक बार आ जाए, और हो सकता है कि 2 बार आए। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 बार ही आ सकता है। ठीक है जी, ये हो गया। तो आपने वैल्यू को पुट कर देना उसमें भी, NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। N की वैल्यू पुट करोगे 1/6, ये 5/6 पुट करोगे, R के ऊपर 0, एक बार 1 एक बार 2 पुट करके आंसर निकाल लोगे। बिल्कुल सेम है, बस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, एन अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स
क्या दिया, एक अनबायस्ड कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन क्यों लिखते हैं ये, कि ऐसा कॉइन जिसमें कोई चीटिंग ना की गई हो। कई बार हो जाता है ना कि हम एक साइड मैग्नेट लगा देते हैं, फिर एक साइड कुछ कर देते हैं, या फिर दो कॉइन्स को हम जॉइन कर देते हैं टेप से कि दोनों साइड से वो हेड ही आए, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अनबायस्ड है, उसमें कुछ चीटिंग वगैरह नहीं है, वो सही है कॉइन। इसलिए वर्ड बार बार आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हर जगह दिखाई देगा, चाहे वो कोई भी क्लास हो। ठीक है जी। तो अनबायस्ड कॉइन है, 8 बार आपने उसको उछाला है, टॉस किया है। इफ़ गेटिंग अ डबलेट इज़ कंसिडर्ड अ सक्सेस, क्या कर रहे हैं, अगर डबलेट आ रहा है तो, अगर डबलेट आ रहा है तो उसको आपने सक्सेस कंसिडर कर लेना है। अच्छा जी, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस एंड एट लीस्ट 2 सक्सेसेस, दिस इज़ योर क्वेश्चन। तो देखो डबलेट क्या क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको एक बार बताया, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6, ये आपके डबलेट होता है। डबलेट मतलब दोनों नंबर सेम सेम आना। ये सॉरी मैंने दोनों स्टेटमेंट मिक्स कर दी, ये फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, ये इसमें नहीं है, ये फोर्थ में आपको बताती हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, देखो ये रही, मैंने फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ ली बाय मिस्टेक। देखो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स। वैसे भी कॉइन की बात हो रही थी और बीच में डाइस की बात, वो ये दोनों स्टेटमेंट मैंने मिक्स कर दी, सॉरी। फाइंड बाय यूजिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड्स। ठीक है जी, क्या है यहाँ पे, कॉइन को आपने 8 बार उछाला है और क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड्स। देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी कॉइन पे, 1/2, और टेल आने की, फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, 1/2। उन्होंने क्या बोला कि कम से कम 3 हेड आए, यानी कि आर की वैल्यू कम से कम तो 3 हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 8, क्योंकि आपने डाई को 8 बार टॉस किया है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3। ठीक है जी। जनरल फॉर्मूला आपको पता है कि NCR, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, NCR P की पावर R Q की पावर n-R, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो 8CR 1/2 की पावर R और 1/2 की पावर 8-R, बेस से मैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 की पावर 8 बन जाएगा, तो 8CR 1/2 की पावर 8 आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। अब देखो 3 4 5 6 7 8 आपकी मर्जी है, आप इनको निकालना चाहो इनको निकाल के ऐड भी कर सकते हो ऐसे, +4 +5। देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे तो कर ही सकते हो, +6 की ऐड करोगे, फिर 7 की करोगे, और फिर 8 की करोगे। बट इस क्वेश्चन को सिंपली आप एक तरीके से और कर सकते हो। देखो 3 से 8 तक तो है ही, और क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, 0 से लेके 8 तक। तो अगर मैं इसके अंदर क्या करूँ, 0 को, 1 को, 2 को ऐड कर दूँ, तो अब ये ऐड करने से 0 से लेके 8 तक की प्रोबेबिलिटी हो गई। बट ऐसे में अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ ऐड तो नहीं कर सकते ना, अगर आप कोई चीज़ ऐड करो तो वो आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इन चीज़ों को ऐड भी कर दिया और इन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि अब ये सारा तो क्या बन जाए, 1 बन जाए, और बस मुझे अभी इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़े। एक तो आपको इतनी सारी निकालनी पड़ रही थी वो, और एक आपको अब ये एक निकालनी पड़ रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हो। मैंने इसमें से बाहर माइनस कॉमन ले लिया और अंदर इसको ऐसे रखा। ठीक है जी। देखो x इक्वल्स टू 0 यानी कि r इक्वल्स टू 0, तो क्या बन जाएगा, 8C0 1/2 की पावर 8, फिर 1 है तो 8C1 1/2 की पावर 8, और फिर 8C2 1/2 की पावर 8। ठीक है जी। 1 माइनस 8C0 आपको कितना बनेगा, 1, तो यहाँ पे तो सिंपली 1/2 की पावर 8 ही रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 8 इंटू 1/2 की पावर 8। इसको सॉल्व करोगे तो 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बनेगा, 8 7 6, 6 से 6 कट जाएगा, 8 इंटू 7/2 बचेगा, 2 4 ज़ार, तो 7 4 ज़ार 28, और इंटू 1/2 की पावर 8। ये अपने कॉमन ले लिया, 1 + 8 + 28। इसको ऐड करो कितना आएगा, 37 आएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर 8 और इंटू 37। ठीक है। 1/2 की पावर 8 को सॉल्व करोगे तो 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है।
टू की पावर 8, 2 को 8 टाइम्स सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 37 तो ये है ही, और इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा 1256। ठीक है जी। अब इसका आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ऊपर बन जाएगा 256 माइनस 37, ये आपका आ गया 219/256 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जो मैंने डाई वाला ऐसे मिक्स कर दिया था बाय मिस्टेक। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। देखो पेयर की बात आई तभी डबलेट आएंगे ना। आपने डाई को 4 टाइम्स थ्रो किया, 2 डाइस है, पेयर है, डाई का पेयर मतलब 2 डाइस है, उसको आपने 4 टाइम्स थ्रो किया। इफ़ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर अ सक्सेस। आपको पता है कि डाई पे डबलेट क्या क्या आते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि पॉसिबल जबकि आउटकम्स हैं वो क्या है 6 है। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर डबलेट आता है 6/36 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 डाई हैं, एक डाई की आउटकम 6 और दूसरे की 6, तो 6 × 6 36 आपकी टोटल आउटकम्स हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी डबलेट के आने की 1/6, और फेलियर क्या है यानी कि स्मॉल p की वैल्यू तो कितनी है 1/6, और फेलियर यानी कि स्मॉल q की वैल्यू कितनी है 1 - 1/6, इट मीन्स 5/6। ठीक है, ये है। अब उन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 2 सक्सेसेस एंड सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 2 सक्सेसेस। तो 2 सक्सेसेस का मतलब तो r की वैल्यू आपने सीधी डायरेक्ट 2 पुट करनी है। तो देखो बिल्कुल आसान है, NCR p की पावर r q की पावर n - r करते हो, उस ये फॉर्मूला होता है ना आपका, इसमें वैल्यू को पुट कर दो। n की वैल्यू कितनी है 4, c r इन्होंने कितना बोला एटलीस्ट 2, एग्जैक्टली 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। p की वैल्यू कितनी है 1/6 एंड उसकी पावर 2, 5/6, उसके बाद 2 - 2 दैट इज़ 0। इसको सॉल्व करोगे तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बनेगा, 1/6 की पावर 2 बनेगी, यही आएगा। ठीक है, तो देखो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल बाई 2 × 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, और यहाँ पे 1/6 × 6 दैट इज़ 36। इसको भी कट कर दो आप फर्दर, 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा एंड 2 6 ज़ा। सो बेसिकली आपका आंसर क्या आ गया 1/6। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। देखो एक यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू 2 नहीं थी, n की वैल्यू 4 थी, तो 4 - 2 कितना बन जाएगा 2, तो यहाँ पे 35/5 5 = 25/36 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 1/6 तो आपका था ही, इंटू 25/36 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/216, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब देखो इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या है एटलीस्ट 2 सक्सेस, मतलब कम से कम 2 हों, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। हम अपने थ्रो 4 बार किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, यानी कि 2 3 4 पर आपने निकालनी है। हमने क्या करना है, हमने x > 2 के लिए वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2 पे वैल्यू, 3 पर वैल्यू एंड 4 पर वैल्यू आपने निकालनी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी थी 4 थी, c 2 के लिए 2 वैल्यू हो जाएगी, 1/6 था, उसकी पावर r यानी कि 2, और 5/6, 4 - 2 इज़ 2। ठीक है, फिर 3 के लिए क्या होगा 4c 3, 1/6 की पावर 3, 5/6 की पावर 1, एंड 4 के लिए क्या होगा 4c 4, 1/6 की पावर 4 एंड 5/6 की पावर 0। ठीक है, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे तो भी हमने सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है 6 आता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ कि 6 आएगा। तो 6 इंटू, देखो इसको 6 लिखो, और ये वाला पूरा पार्ट अभी आपने सॉल्व किया था ना, तो पूरा पार्ट सॉल्व करने के बाद हमें क्या आंसर मिला था 25/216। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 बनेगा, 4 ही बचेगा, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 बचेगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1/6 इंटू 1/6, और ये 4 बार आ जाएगा। ठीक है जी, ये 25/216 बनेगा, और यहाँ पे ये 5 4 ज़ार 20 हो जाएगा, ये भी 6 6 36, और ये 216 बनेगा, और यहाँ पर आपका ये 1296 हो जाएगा, तो ये 1296 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 1296। जब आप 216 को देखो
6 6 36, 36 6 216, 216 6 1296, तो 216 6 1296 एंड देन 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 150 आ जाएगा और यहाँ पे 120 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 150 प्लस 120 170, 170 प्लस 1 171 विच इज़ योर आंसर। ठीक है जी, हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसके भी पार्ट्स है। देखो, 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that all the 5 cards are spades? ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको कार्ड्स का अच्छे से पता होना चाहिए कि कार्ड्स आपके टोटल 52 होते हैं। स्पेड हो, डायमंड हो, क्लब हो और हार्ट हो, ये 4 आपकी वो होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, मतलब 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं और ये चारों ही 13 कार्ड्स होते हैं। यहाँ बात किसकी कही गई है? फर्स्ट पार्ट आपका है ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, यानी कि स्पेड की बात की गई है। तो टोटल स्पेड कार्ड होते कितने हैं? 13 होते हैं किसी भी एक कार्ड के डेक में। ठीक है जी, तो यानी कि स्पेड कार्ड टोटल 13 है, तो स्पेड कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 13/52, क्योंकि टोटल 13 है, यानी कि 1/4 किसी भी स्पेड कार्ड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। और फेलियर क्या है? 1 - 1/4 दैट इज़ 3/4। ये स्मॉल p है और ये स्मॉल q है। क्वेश्चन क्या है? 5 कार्ड्स आपने निकाले हैं, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई? 5। 5 कार्ड्स आपने निकाले विद रिप्लेसमेंट है। अब फर्स्ट पार्ट क्या है कि पाँचों के पाँचों आपके क्या हो जाएं? स्पेड कार्ड हो जाएं। पाँचों के पाँचों क्या हो जाए? आपके स्पेड कार्ड। तो देखो जनरल बनाओ, पहले क्या बनेगा? NCR p की पावर r q की पावर n - r, वैल्यू को पुट करो। 5CR p की वैल्यू 1/4 की पावर r, 3/4 की पावर 5 - r। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है कि एक भी कार्ड स्पेड ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल दिया कि 5 की 5 स्पेड्स हो, यानी कि r की वैल्यू क्या है? 5। तो सिंपली आपने इसमें r की वैल्यू को 5 पुट कर देना, तो 5C5 1/4 की पावर 5 एंड 3/4 की पावर 5 - 5 इज़ 0। तो आंसर आपका बेसिकली ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आंसर आएगा क्या? 1/1024। फर्स्ट पार्ट तो था बिल्कुल आसान, ठीक है। देन सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, यानी कि इसमें भी डायरेक्ट कुछ एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं है, 3 कार्ड्स आपके स्पेड होने चाहिए। तो सीधी सी बात है, आर की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 5 से 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, उसकी पावर 3, ना आने की 3/4 थी, टोटल में से माइनस किया तो 2। तो ये बन गया आपका 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 और ये 3/4 इंटू 3/4। ये 5 इंटू 4 और ये 3 इंटू 2, ये भी आपका कट जाएगा 2, और ये वाला 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ऊपर मतलब सिर्फ एक 3 बचेगा, और यहाँ पे नीचे 4 4 ज़ार 16, ये भी 16 और ये 4, ये सब आपके पास बचेगा। तो इसको भी हम कट कर देंगे, ठीक है। बचेगा क्या आपके पास? ऊपर बचेगा 5, और ये देखो ये 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल, ये तो 3 इंटू 2, मैं दोबारा ही कर देती हूँ। देखिए ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 हो गया। ऊपर ये 3 3 ज़ा 9 है, और नीचे ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 है, तो ये आपका कट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद देखो ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा, और इस 2 से ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये 45, और नीचे इन सबके मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 512। ठीक है, हो गया ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्लास पार्ट है, इसका थर्ड है नन इज अ स्पेड। नन इज अ स्पेड मतलब कोई भी आपका स्पेड कार्ड नहीं आया, कोई भी नहीं आया, तो मतलब आर की वैल्यू क्या लेनी है? आर की वैल्यू 0 लेनी है। तो 5C क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 1/4 की वैल्यू भी 1/4 की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और 3/4 की पावर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 3/4 की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 243/1024 आपका आंसर आएगा। चाहो तो सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। वीडियो 25 मिनट की होने वाली है,
बस एक या दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। 6th क्वेश्चन है आपका, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम। कोई भी आइटम है उसमें 5% डिफेक्टिव आइटम्स है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड 2 डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है जी। तो देखो डिफेक्टिव आइटम्स कितनी है, 5%, मतलब 5/100 यानी कि 1/20। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी तो क्या है 1/20 और फेलियर क्या है 19/20, क्योंकि इसमें डिफेक्टिव आइटम को प्रोबेबिलिटी सक्सेस मान रखा है। उन्होंने क्या बोला कि 10 आइटम का वो है, 10 आइटम आपने निकाली है, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि आपके पास 2 डिफेक्टिव आइटम्स आ जाए, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो 2 हो। तो जनरल फॉर्मूला NCR P की पावर R Q की पावर N-R 10C। 2 डिफेक्टिव आइटम यानी कि 2, 1/20 की पावर 2, 19/20 की पावर, n की पावर 10, 10 - 2 इज़ 8। ठीक है जी। इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बाई 2, ये आपका कट जाएगा। उसके बाद ये 19 की पावर यहाँ पर 8 बनेगी, और नीचे देखो ये तो 20 की पावर 2 और ये 20 की पावर 8, तो 20 की पावर 10 बन जाएगी। 9 इसको कट कर दो, 9 5 45 × 19 की पावर 8/20 की पावर 10। आपकी बुक में इसका आंसर ऐसे ही दे रखा है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया। ठीक है जी। ये था आपका 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होनी चाहिए। तो देखो एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो मतलब क्या है कि डिफेक्टिव आइटम या तो हो ही ना 0 हो और या फिर 1 हो, क्योंकि एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बस आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 से 0 बन जाएगा, 1/20 की पावर 0 बन जाएगी और 19/20 की पावर 10 बन जाएगी। देखो यहाँ से बन गया ना, ये था ना आपका जनरल फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू को क्या पुट कर दिया 0, तो 10 से 0, 1/20 की पावर 0, 19/20 की पावर 10 - 0 इट मीन्स 10। 1 वाले में यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 - 1 9 बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1 वाले में क्या होगा, 10 से 1, 1/20 की पावर 1, 19/20 की पावर 9। तो देखो ये 1 बचेगा क्या, 19/20 की पावर 10। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 10 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। यहाँ देखो ऊपर 19 की पावर 9 है और नीचे 20 की पावर 9 + 1 20 की पावर 10। तो 19 की पावर 10 बाई 20 की पावर 10। अलग लिख लो, एक ही बात है, कैसी मर्जी लिख लो, 10 × 9 फैक्टोरियल कट जाएगा। मतलब यहाँ पर आपकी चीज़ सेम है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो। 19/20 की पावर 10, तो ये 1 + 10 बन जाएगा। ठीक है, 1 + 10 बनेगा ना, जस्ट अ मिनट, 19 था क्या, ठीक है। देखो यहाँ पर 19 की पावर 9 थी ना, 19 की पावर तो 9 थी, इवन 19 की पावर तो 9 थी, 20 वाला बेस तो सेम हो गया, बट 19 की पावर 10 और 19 की पावर 9 है, तो इस 19 की पावर 9 और 19 की पावर 1 अलग अलग कर लो। ठीक है, तो अब इनका बेस सेम हो गया, तो जो चीज़ कॉमन है उसको हमने बाहर निकाल लिया। 19 की पावर तो 9 को बाहर निकाल लिया और 20 की पावर 10 को, इनको अलग अलग लिख लो ऐसे। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे 19 और यहाँ क्या बचा 10, तो 29 × 19 की पावर तो 9 और 20 की पावर 10 इज योर आंसर। ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, बस 7th, भी बाकी के क्वेश्चन करवाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट एंटरिंग द कॉलेज विल बी ग्रेजुएट इज 0.4। मतलब एक स्टूडेंट के कॉलेज में एंटर जो हुआ है वो ग्रेजुएट है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ना 0.4 दे रखी है, यानी कि 4/10 दे रखी है आपको। ठीक है, तो 4/10 यानी कि 2/5, यानी कि फेलियर क्या हो गया, 1 - 2/5 इट मीन्स 3/5। 0.4 है तो 4/10 लिखेंगे। अगर परसेंटेज होता 4% होता तो 4/100 लिख लेते। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, यानी कि n की वैल्यू 5 है, फर्स्ट पार्ट है, आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स नन विल बी ग्रेजुएट, यानी कि
कोई भी ग्रेजुएट नहीं होगा, आर की वैल्यू 0 होगी। एंड सेकेंड पार्ट है ओनली वन विल बी ग्रेजुएट, यानी कि आर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है जी, तो करते हैं इसको सॉल्व। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, 5CR 2/5 की पावर R एंड 3/5 की पावर 5 माइनस R। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नन विल ग्रेजुएट और वन विल ग्रेजुएट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 में क्या लिखेंगे, आपके घर से आप यहाँ 2/5 लिखो या फिर 0.4 लिखो। 2/5 0.5 को तो सॉल्व करके आया ना, आपकी बुक में आंसर 0 पॉइंट की फॉर्म में लिख रखा है। यानी कि देखो 5C 0 क्योंकि 0 आर की वैल्यू, और 2/5 का बाय 0.5 0.4 की वैल्यू तो ये थी ना, और 3/5 का मतलब क्या था आपका, ये क्या हो जाएगा 3/5 का मतलब 0.6, और 5 माइनस आर यानी कि 5, तो ये वन आंसर क्या आ जाएगा 0.6 की पावर 5। आपकी बुक में इस तरह से लिख रखा है, इसलिए मैंने आपको ऐसे करके दिखा दिया। आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है वो। दूसरे पार्ट में क्या है कि ओनली वन विल ग्रेजुएट, यानी कि आर की वैल्यू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 5C 1 हो गया, 0.4 की पावर 1 हो गई, यहाँ 2/5 की पावर 1 यानी कि 2/5 0.4 तो है, 0.4 की पावर 1, 3/5 यानी कि 0.6 की पावर 5 माइनस 1 दैट इज़ 4, तो 0.6 की पावर 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4/10, यहाँ पे आपका 0.4 है, 4/10 करोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0.6 की पावर 4। देखिए कैसे आएगा, 4/10 करा आपने तो 2/5 बनेगा ना, तो 2 या फिर 4/10 करो और यहाँ पे 0.6 करो, इसको कट करोगे तो 2/5 बनेगा, ये 2/5 बनेगा। देखिए दोबारा बताती हूँ मैं आपको, 5C 1 था, इसको सॉल्व करो, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 0.4 यानी कि 4/10, और इसको एज इट इज़ रख लो। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 2 ज़ा, इसको कट करोगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो सिर्फ ये 2 बचेगा, तो 2 इंटू 0.6 की पावर 4 इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। 1 to 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, उसके बाद 8 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 वीडियोस और बनेंगी क्योंकि 21 क्वेश्चन है, बस नेक्स्ट वीडियो में सारे तो एकदम से नहीं हो पाएंगे, बट फिर भी कोई बात नहीं, जब भी होंगे जितने भी दिन में हम क्वेश्चन को फटाफट से ख़त्म करते हैं, फिर आपको मैं दूसरी बुक भी स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है जी, अभी थोड़े दिन वीडियो नहीं डाल पा रही, तो उसके लिए रियली दोबारा से वेरी वेरी सॉरी। आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे और अपने वेट भी किया होगा, सोच भी रहे होंगे क्यों नहीं डाल रही वीडियो बन ही नहीं पा रही थी, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन जो भी हमने करे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर हुए तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।